अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 7 मार्च 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 25 शाबान 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। मुंबई के बाद दिल्ली एनसीआर के इलाकों में आज सीएनजी की कीमतों में कमी की गई है। दिल्ली के अलावा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, करनाल और कैथल में भी सीएनजी की कीमतों में कमी की गई है। दिल्ली और आसपास के शहरों में सीएनजी ₹2.50 सस्ती हो गई है। नई कीमतों का इतलाक आज जुमेरात की सुबह 6 बजे से अमल में आया। अब दिल्ली में 1 किलो सीएनजी की कीमत ₹74 है। पहले ये ₹76.60 थी। नोएडा में 1 किलो सीएनजी की कीमत ₹78.70 है। पहले ये ₹81.20 था। गुरुग्राम में 1 किलो सीएनजी की कीमत अब ₹80.12 है। पहले ये ₹82.62 थी। उत्तर प्रदेश में शहरों, सड़कों और चौराहों के नाम तब्दील करने का सिलसिला थम नहीं रहा है। जराये के मुताबिक अब उत्तर प्रदेश की दारकूमत लखनऊ का नाम तब्दील करने की तैयारी चल रही है, जिसके सिलसिले में उत्तर प्रदेश हुकूमत ने महकमा रेवेन्यू से रिपोर्ट तलब की है। लखनऊ के गोमती नगर पब्लिक वेलफेयर कमेटी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर रघुवेंद्र शुक्ला ने लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मणपुर करने की तहरीरी गुजारिश मरकजी वज़ीर दिफा और लखनऊ के रुकन पार्लियामेंट राजनाथ सिंह से की थी, जिस पर हुकूमत की जानिब से कागजी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लोकसभा इंतखाबात करीब है। इन हालात में लखनऊ का नाम बदलने का मामला सियासी बहस का मौजू भी बन सकता है। फिर भी हुकूमत की तरफ से डिप्टी स्पीकर राकेश कुमार यादव ने रेवेन्यू महकमे के कमिश्नर और सेक्रेटरी को भेजे गए खत में रघुवेंद्र शुक्ला के खत में की गई दरख्वास्त का हवाला दिया है, जिसमें उन्होंने लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मणपुर करने का मुतालबा किया। हुकूमत ने इस सिलसिले में रिपोर्ट भी तलब की है। मरकज की मोदी हुकूमत भले ही इलेक्शन से कबल शहरियत तरमीमी कानून यानी सीए नाफिज करने के लिए बेचैन है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि वो इख्तिदार में आते ही इस सियाह कानून को मनसूख कर देगी। पार्टी के सीनियर तर्जुमान पवन खेरा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये ऐलान किया और कहा कि सीए के खिलाफ माजी में बहुत शदीद एहतजाज हो चुका है और इसकी वजह से शहरियों में बेचैनी भी पाई जा रही है, इसलिए कांग्रेस पार्टी इस कानून को मनसूख कर देगी। पवन खेरा ने इस कानून को मनसूख करने की असल वजह यह बयान की कि सीए से कबल आसाम में दाखिल होने वाले बांग्लादेशियों को शहरियत देने के लिए कट ऑफ तारीख 1971 की थी, जो कि बिल्कुल मुनासिब थी और इससे ये बात यकीनी हो रही थी कि असल हकदारों को ही शहरियत दी जाएगी। लेकिन सीए की वजह से ये कट ऑफ तारीख 2014 हो जाएगी, जो आसाम में आबादी का तनाजुब बिगाड़ देगी। पवन खेड़ा ने इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को तनकीदों का निशाना बनाया और पूछा कि मणिपुर में इतना तशद्दुद होने के बावजूद वो अब तक मणिपुर क्यों नहीं गए। मगरबी बंगाल संदेशखाली तशद्दुद मामले में कलीदी मुलजिम बनाए गए शाहजहां शेख को रियासती पुलिस ने बिलाखिर सीबीआई को सौंप दिया है। इस मामले में कोलकाता हाईकोर्ट की जानिब से सख्ती बढ़ते जाने और पुलिस को चारशंबे की शाम 4 बजे तक का वक्त देने के बाद यह तय हो गया था कि रियासती पुलिस को यह हुक्म मानना ही पड़ेगा। हालांकि रियासती पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन होने का हवाला देते हुए शाहजहां की कस्टडी देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद सीबीआई ने दोबारा हाईकोर्ट से रुजू हुआ। हाईकोर्ट ने रियासती पुलिस की सख्त सरजनिश करते हुए इसे चारशंबे की शाम 4 बजे तक का वक्त दिया था। 3 बजे के करीब सीबीआई रियासती पुलिस के सदर दफ्तर पहुंची, जहां से इसे शाहजहां के केस से मुतालिक तमाम दस्तावेज सौंपे गए और फिर शाम 5 बजे के करीब शाहजहां की कस्टडी भी दे दी गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी एक हफ्ते में दूसरी मरतबा बंगाल पहुंचे। यहां उन्होंने संदेशखाली का दौरा करते हुए एक रैली से खिताब किया और ममता बनर्जी की क़यादत वाली हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए अवाम से अपील की कि इंडिया इत्तेहाद को हर जगह शिकस्त देना लाजमी है। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के दौर में हर जगह ख्वातीन पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। ख्वातीन शक्ति रैली से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरी ज़िंदगी में ख्वातीन का अहम हिस्सा है, इसलिए अब मैं इन कर्ज़ों को चुका रहा हूँ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब मैं बहुत छोटा था तो झोला लेकर घर से निकल गया था। एक राहिब के तौर पर मैंने पूरे मुल्क का दौरा किया। मेरे पास कभी पैसे नहीं थे, मैं ज़बानें नहीं जानता था। इसके बावजूद जब मैं किसी भी घर में जाता तो इस घर की ख़वातीन सबसे पहले मुझसे पूछती थी कि तुमने कुछ खाया है या नहीं। बरसों तक मैं एक राहिब के तौर पर जिंदा रहा, लेकिन मैं एक दिन भी भूखा नहीं रहा। इसलिए मैं कहता हूं कि ये मेरा ख़ानदान है। 140 करोड़ हिंदुस्तानी मेरा ख़ानदान है। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इस दावे पर आपके क्या ख्यालात हैं? क्या वो सच कह रहे हैं? कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। गैर सियासी संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चे की जानिब से दिल्ली चलो कॉल से एक रोज़ कबल मरकज़ ने किसान यूनियन के मफादात को फ़रोग़ देने वाली शख्सियात से मुतालिक तकरीबन 100 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स अकाउंट पर पाबंदी लगा दी।
पंजाब और हरियाणा के दरमियान शंभू खनौरी और डबवाली सरहदों पर एसकेएम के जगजीत सिंह डलेवाल और केएमएम के सरोन सिंह पंडार की क़यादत में किसान यूनियन एमएसपी लखीमपुर खेड़ी वाक़े में इंसाफ वगैरह पर मोदी हुकूमत के खिलाफ गुज़िश्ता 20 दिन से ज़ायद अरसे से एहतजाज कर रहे हैं। वज़रे के 13 फरवरी को किसानों का एहतजाज शुरू होने के बाद यह तीसरा मौका है जब मरकज़ी हुकूमत ने किसानों और इनके इश्यूज़ से मुतालिक अपडेट्स देने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पाबंदी लगाई है। लोकसभा इंतखाबात में महाराष्ट्र की 48 सीटों पर अपोजिशन इत्तेहाद महाविकास आघाड़ी से कौन सी पार्टी कितनी और कौन कौन सी सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी, इसका ऐलान अगले 2 दिन में हो जाने की तौक़्क़े है, क्योंकि आघाड़ी में शामिल तीनों पार्टियों के दरमियान फैसलाकुन गुफ्तगू हुई और इम्कान है कि 9 मार्च को जब अगली मीटिंग होगी तो सीटों की तकसीम का ऐलान कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र में सीटों की तकसीम के बारे में तबादला ख्याल करने के लिए महाविकास आघाड़ी में शामिल कांग्रेस, एनसीपी, शरद चंद्रपुर और शिवसेना उद्धव के सीनियर लीडरों की मुंबई के वर्ली इलाके में 5 स्टार होटल में मीटिंग हुई। इस मीटिंग के बाद भी सीटों की तकसीम का कोई ऐलान नहीं किया गया जैसा कि तौक़्क़े थी। अलबत्ता यह ज़रूर बताया गया है कि सीटों का ऐलान 9 मार्च को किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अभय एस ओका ने अदालतों के प्रोग्राम में पूजा और अर्चना बंद करने पर जोर दिया। पुणे के पंपड़ी चिंचोड़ में नई अदालती इमारत का संग बुनियाद रखने से मुतालिक मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आइन के 75 साल मुकम्मिल करना हमारे लिए सेकुलरिज्म को फ़रोग़ देने का बेहतरीन मौका है। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि कभी कभी जजों को नागवार बातें कहना पड़ती है। मैं कुछ नागवार बात कहने जा रहा हूँ। मेरे ख्याल में हमें अदालतों में होने वाले प्रोग्रामों के दौरान पूजा अर्चना बंद कर देनी चाहिए। इसके बजाय हमें आइन की तमहीद पढ़ना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें मिसाली आइन दिया है और हमें इसकी इज्जत करनी चाहिए। ग़ज़वा हिंद के मुतालिक उलमा से मुबासा करने की गर्ज से दारुल देवबंद पहुंचने की कोशिश करने वाले हिंदुत्व इंतहा पसंद मजहबी रहनुमा यति नरसिम्हानंद गिरी को मेरठ पुलिस ने रोक लिया और इन्हें हिरासत में ले लिया। इस दौरान पुलिस इन्हें परतापुर थाने ले गई और चाय नाश्ते के साथ मिठाई खिलाकर इस्तकबाल किया। इस दौरान पुलिस ने यति नरसिम्हानंद से रस्मी पूछताछ की और बाद में इन्हें दासना मंदिर ले जाकर 3 दिन के लिए नजरबंद करने का दावा किया। दासना मंदिर के महामंडलेश्वर नरसिम्हानंद गिरी अपने साथियों के साथ दारुल देवबंद के उलमा से ग़ज़वा हिंद पर बहस व मुबासा करने के लिए देवबंद पहुंच रहे थे, लेकिन परतारपुर में पुलिस ने इन्हें रोक लिया। पुलिस टीम नरसिम्हानंद गिरी और इनके साथियों को परतारपुर थाने ले गई, जहां इन्हें करीब 1.5 घंटा थाने में बिठाए रखा। बाद में पुलिस इन्हें दासना मंदिर ले गई और 3 दिनों के लिए नजरबंद कर दिया। दिल्ली फसादात 2020 में दिल्ली पुलिस की जानिब से कई एक मुस्लिम नौजवानों को फंसाया गया, जिसके बाद 3 साल का अरसा गुजरने के बावजूद कई एक मुस्लिम नौजवान महरूस हैं। मिली तंजीमों की जानिब से इनके केसेस लड़े जा रहे हैं और वो बाइज्जत बरी भी हो रही हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि पुलिस ने किस तरह मुसलमानों को फंसाने की कोशिश की। नाज़रीन, दिल्ली पुलिस के इस रवैये पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। तफसीलात के मुताबिक दिल्ली फसादात मामले में पुलिस की जानिब से जुर्म साबित न करने के सबब करकरडमा कोर्ट ने आज 11 मुस्लिम नौजवानों को बरी कर दिया। इनमें मोहम्मद फ़हीम, सुलेमान, वाजिद, सुल्तान अहमद, मोहम्मद सोहेल, नदीम, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद शाहिद, नवीद, शादाब आलम और अमजद अली शामिल हैं। अदालत ने यह फैसला FIR नंबर 5720 पर दिया है। इन लोगों पर फसाद बर्पा करने, तोड़फोड़, आगजनी और लूट जैसे इल्जामात आयद करते हुए हिरासत में लिया गया था। अदालत का कहना है कि पुलिस ने ऐसी कोई वीडियो या फोटो नहीं दिखाई जिसमें मुल्जिमीन मौजूद हों, ना ही कोई फ़ोन रिकॉर्ड मौजूद है। अदालत ने फसाद के एक मामले में 11 लोगों को सबूत व शवाहिद पेश न किए जाने के सबब बरी कर दिया। हालांकि पुलिस ने इनके खिलाफ कई दफात के तहत रिपोर्ट दर्ज की थी और जरहा भी की थी। पुलिस ने मुल्जिमीन के खिलाफ दलाइल भी दिए जो अदालत ने तस्लीम नहीं किए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साबिक प्रोफेसर डॉक्टर रेतु सिंह ने आर्ट्स फैकल्टी में पकौड़े तलकर एहतजाज दर्ज कराया है। एक वीडियो में साबिक प्रोफेसर अपने साथियों के साथ आर्ट्स फैकल्टी के बाहर एक गली में पकौड़े फरोख्त करते देखी गई। इस दौरान प्रोफेसर रेतु सिंह की वजह से आर्ट फैकल्टी के बाहर तलबा का एक बड़ा इज्तिमा मौजूद था। प्रोफेसर रेतु सिंह PhD पकौड़े वाले के होर्डिंग लगाकर पकौड़े तल रही थी, जिसकी वजह से फुटपाथ पर काफ़ी हुजूम जमा हो गया, जिससे गुजरने वालों को काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। इसके अलावा प्रोफेसर रेतु सिंह तलबा और राहगीरों में तवज्जो का मरकज़ बनी रही। सड़क पर आते जाते लोगों ने इनकी वीडियो भी बनाई। DU के साबिक प्रोफेसर ने अपनी मेनू लिस्ट में पकौड़े की मुख्तलिफ अक़साम भी लिखी थी, जिनमें जुमला पकौड़ा, स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव पकौड़ा, SC ST OBC बैकलॉग पकौड़ा,
NFS पकौड़ा, डिसिप्लिन पकौड़ा और बेरोजगार स्पेशल चाय भी शामिल थी। DU के छात्र मार्ग इलाके में डॉक्टर रेतु सिंह को फुटपाथ पर पकौड़े फरोख्त करते देखकर लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसकी वजह से अफरा तफरी मच गई। तनाजात में इजाफा करते हुए विजयपुर शहर से बीजेपी रुकन असेंबली बासना गौड़ा पाटेला यतनाल और रियासत तेलंगाना के गोशा महल के बीजेपी रुकन असेंबली मलून राजा सिंह लोधा खुद को एक और कानूनी उलझन में उलझा दिए हैं। शिवाजी सर्कल में मुनक्किदा छत्रपति शिवाजी जयंती की तकरीबात के दौरान इश्तियाल अंगेज तकरीर करने के इल्जाम में इनके खिलाफ इंडियन पैनल कोड की दफ़ा 153, 506, 504 और 505(2) के तहत गांधी चौक पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया है। 4 मार्च को कर्नाटक के शहर विजयपुर में मुनक्किद की गई थी। इतलात के मुताबिक भारत सोहरदा मंच के रहनुमाओं ने इश्तियाल अंगेज तकारीर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मंच के कायदीन मोहम्मद रफीका, सोमनाथ काकीमानी और मोहम्मद इसाका मुल्ला ने दोनों MLA पर शहर में बदआमनी को हवा देने का इल्जाम लगाया। इसके बाद गांधी चौक पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें बीजेपी रुकने असेंबलियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का इशारा दिया गया। तेलंगाना हुकूमत ने रमजान मुबारक के दौरान मुस्लिम सरकारी मुलाजमीन को 1 घंटा कल दफ्तर से जाने की इजाजत देते हुए अहकाम जारी कर दिए हैं। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने आज तमाम सरकारी महकमाजात को सर्कुलर जारी किया है, जिसमें तमाम सरकारी कॉन्ट्रैक्ट, आउटसोर्सिंग, बोर्ड्स, पब्लिक सेक्टर मुलाजमीन, स्कूल्स के मुलाजमीन को रमजान मुबारक में 12 मार्च से 11 अप्रैल तक दोपहर 4 बजे दफ्तर से जाने की इजाज़त रहेगी। रमजान मुबारक में इबादत के सिलसिले में ये रियायत दी गई है। अहकामात में कहा गया है कि अगर मुलाजमीन की मौजूदगी ज़रूरी हो तो इन्हें दफ्तर में मौजूद रहना होगा। मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से रियायत के सिलसिले में हुकूमत से नुमाइंदगी की गई थी। सेक्रेटरी महकमा अखिलती बहबूद सैयद उमर जलील ने भी चीफ सेक्रेटरी को मकतूब रवाना करते हुए हर साल की तरह इस साल भी मुस्लिम सरकारी मुलाजमीन को रियायत दिए जाने की सिफारिश की थी। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी आइंदा 2 दिन के दौरान दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में तरक्याती कामों के संग बुनियाद रखेंगे और जो काम मुकम्मिल हुए हैं इनका इफ्तिताह अंजाम देंगे। 8 मार्च को रेवंत रेड्डी पुराने शहर में मेट्रो रेल राहदारी के कामों का संग बुनियाद रखेंगे। हल्के असेंबली कारवान के इलाके इब्राहिम बाग में टिमरीज स्कूल की इमारत का इफ्तिताह अंजाम देंगे। अलावाज़ीन दीगर तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम देंगे। 9 मार्च को वो एक और 6 ट्रैक सड़क की तोसी के कामों का पैराडाइज जंक्शन पर संग बुनियाद रखेंगे। मरकजी महकमा दिफा की जानिब से कंटोनमेंट की अराजी की रियासत तेलंगाना को हवालगी के बाद हुकूमत की जानिब से फौरी तौर पर नई सड़कों की तामीर और तोसी के इक़दाम का आगाज़ किया जा रहा है और 7 मार्च को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के हाथों जिमखाना मैदान ता आउटर रिंग रोड जंक्शन शामीरपेट की तामीर का संग बुनियाद रखेंगे और इसके अलावा 6 ट्रैक हाईवे पैराडाइज जंक्शन ता आउटर रिंग रोड जंक्शन नज़ कंडला का ये जो कौमी शाहरा नंबर 44 को पहुँचती है इसका संग बुनियाद रखा जाएगा। हुकूमत ने दोनों नई सड़कों की तामीर और तोसी मंसूबे के लिए 9,000 करोड़ का तखमीना लगाया है। सदर नशीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने वक्फ बोर्ड के मुख्तलिफ शोबेजात का अचानक दौरा करते हुए ओहदेदारों और मुलाजमीन की कारकर्दगी का जायजा लिया। उन्होंने रमजान मुबारक के पेश नज़र हज हाउस की मस्जिद में नमाज और तरावी के इंतजाम पर ओहदेदारों से बातचीत की। अजमतुल्लाह हुसैनी ने कहा है कि रमजान मुबारक के दौरान हज हाउस की मस्जिद में मुसल्लियों की तादाद में इजाफा हो जाता है। नमाज के औकात और फिर इफ्तार के मौके पर मस्जिद के अलावा ऊपरी फ्लोर पर मौजूद मस्जिद के हिस्से में मुसल्लियों के लिए मुनासिब इंतजाम किए जाएं। उन्होंने कहा कि जिस तरह हर साल वक्फ बोर्ड की जानिब से इंतजाम किए जाते रहें, इसी तरह इस बार भी बेहतर सहूलतें फराहम की जाएंगी। रूस और यूक्रेन के खिलाफ जंग में एक हैदराबादी नौजवान हलाक हो गया, जिसको धोखे से जंग का हिस्सा बनाया गया। 30 साला मोहम्मद इस्फान को मुलाजमत के नाम पर धोखेबाज एजेंटों ने रूस रवाना किया था, जहां इसे मजबूरन जंग में शामिल कर दिया गया। इस्फान की जंग में हलाकत से मुतालिक खबर की सिफारत खाने की जानिब से तस्दीक कर दी गई है। ताहम अफराद खानदान को अभी भी इनकी सलामती और वापसी की उम्मीद है, चूँकि एजेंट्स अभी भी उस खानदान को दिलासा दे रहे हैं। नामपल्ली बाजारघाट इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद इस्फान को खलेजी ममालिक में मुलाजमत का झांसा देकर रूस रवाना किया था, जहां इस्फान के साथ दीगर अफराद फंसे हुए थे, जिन्हें रूसी फौज में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया और इन्हें आर्जी तरबियत फराहम करते हुए जंग के मिहाज पर रवाना कर दिया। इस्फान ने अपने बड़े भाई इमरान को इस सारे मामले और वहाँ के हालात से वाकिफ करवाया था। रूस में इस्फान को लाख मुश्किलात की इत्तला के बाद इनके बड़े भाई ने अपने भाई को वतन वापस लाने की अनथक कोशिशें की और सिफारत खाने को भी इन हालात से वाकिफ करवाया। इस्फान की रूस यूक्रेन जंग में हलाकत की इत्तला पर इनके बड़े भाई इमरान ने मीडिया को बताया कि इन्हें इत्तला मौसूल हुई है, लेकिन इस्फान की हलाकत से मुतालिक कोई दस्तावेजी सबूत हासिल नहीं हुआ है। इमरान ने बताया कि उन्होंने एजेंट से रब्ता किया तो एजेंट्स ने इन्हें इस बात का यकीन दिलाया कि वो इस्फान से इनकी बात करवाएंगे। वो मुसलसिल रब्त में हैं, लेकिन इमरान का कहना है कि इन्हें एजेंट्स की किसी भी बात का यकीन नहीं है।
स्पान की रूस यूक्रेन जंग में हलाकत की इत्तला के साथ ही नामपल्ली इलाके में सनसनी फैल गई और बाजार घाट में वाक़ स्पान के मकान पर इनके दोस्त और रिश्तेदार जमा हो गए और गहरे रंज व गम का इजहार किया। मुस्तकबिल की हिकमत अमली पहले से तैयार करने और अपनी जिंदगियों में डिसिप्लिन पैदा करने वाले तलबा का मुस्तकबिल रोशन होता है। नई नई सोच रखने और तजुर्बा करने वाले तलबा दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं। न्यूज़ एडिटर सियासत व नामजद रुकने कानून साज कौंसल जनाब आमिर अली खान ने विद्यानिकेतन हाई स्कूल कामारेड्डी में गेस्ट लेक्चर देते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। जनाब आमिर अली खान ने कहा कि मौजूदा दौर मुसाबकत का दौर है। चैलेंजेस का सामना करने वाले कामयाब होते हैं, बस इसके लिए मनसूबाबंदी ज़रूरी है। प्लानिंग एक दूसरे से रवाबित और अमल आवरी से ही नतायज बरामद होते हैं। सिर्फ ख्वाब देखना काफ़ी नहीं है, बल्कि ख्वाबों को पूरा करने के लिए जद्दोजहद करना पड़ता है। जनाब आमिर अली खान ने अपने खिताब के दौरान तलबा से इस्तफसार किया कि ऑडिटोरियम में मौजूद कितने तलबा डॉक्टर बनना चाहते हैं और कितने तलबा इंजीनियर बनना चाहते हैं और कितने दूसरे फील्ड में माहिर बनना चाहते हैं। तलबा ने हाथ उठाते हुए अपनी अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। जनाब आमिर अली खान ने तलबा को मशवरा दिया कि वो कोई भी प्रोफेशन इख्तियार करें, इतनी बात जहन नशीन कर लें कि चील की तरह उड़ान भरें, शहद की मक्खी और चूंटी से लीडरशिप सीखें, रिसर्च, नानो टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी पर खुसूसी तवज्जो दें और किसी एक प्रोफेशन में ज़रूर मास्टर बनें। रिवायत से हटकर नई तारीख बनाने की कोशिश करें। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हिंदुस्तान के 17 करोड़ मुसलमान अगर तरक्की करना चाहते हैं तो इनकी अपनी सियासी क़यादत होना नागुज़ीर है। इंडिया टीवी के मशहूर शो आपकी अदालत में रजत शर्मा के सवालात का जवाब देते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर जाट, ठाकुर, ब्राह्मण, यादव, कर्मी, किशुहा, मराठा, दलित और ओबीसी तबकात के कायदीन हो सकते हैं तो फिर मुसलमान के क्यों नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में दावा किया है कि वो सबसे बड़े ओबीसी हैं। ओवैसी ने कहा कि मुल्क के मुसलमानों की आबादी 17 करोड़ है और क्या यह जमहूरियत के लिए अच्छा होगा इनके पास क़यादत ना हो। इस सवाल पर कि गुज़िश्ता 28 साल से सियासत में हैं और फिर भी वो मुसलमानों के लिए क़यादत क्यों तैयार नहीं कर सके, ओवैसी ने जवाब दिया कि आप पिछले 75 सालों की बीमारी को 28 सालों में ख़त्म नहीं कर सकते।